कथा श्रवण करा रहे थे महाराज स्वयंभू मनु और इनके जो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और महाराज नारद। इन 10 पुत्रों से पूरे संसार का विस्तार हुआ। तो थोड़ा स्वयंभू मनु की जो 3 बेटियां हैं, इन बेटियों की कथा श्रवण कराते हुए, इनकी गाथा गाते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कहते स्वयंभू मनु की जो बड़ी बेटी महारानी आहुति, कहते इनका विवाह रुचि प्रजापति के पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर हुआ। धर्म का आश्रय उसे कहते हैं कि स्वयंभू मुनि ने जब अपनी बड़ी बेटी महारानी आहुति का विवाह किया तो रुचि प्रजापति से कहा था कि जो मेरी पुत्री से पहला पुत्र होगा उस पर मेरा अधिकार रहेगा। और इनके घर यज्ञ भगवान जन्म लेकर के आए। बोले यज्ञ भगवान की। कहते दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ, यज्ञ पत्नी दक्षिणा। इसीलिए जब हम घर में कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो यज्ञ के बाद में जो दक्षिणा दिया जाता है वो महाराज भगवान की धर्म पत्नी है। बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। इसलिए किसी ब्राह्मण को बुलाओ, घर में यज्ञ करवाओ, तो यज्ञ करने के बाद उस ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दो, नहीं तो आपका यज्ञ अधूरा माना जाएगा। ब्रह्मा की ये स्वयंभू मनु की मंझली बेटी महारानी देवहूति का विवाह महाराज कर्दम से हुआ। कहते ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज कर्दम, ये छाया से उत्पन्न हुए थे। कहते कर्दम का जब जन्म हुआ तो कर्दम सीधे वन को चले गए और वहां जाकर के कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कहते भगवान नारायण प्रकट हुए और कर्दम से कहा, कर्दम आपसे कुछ निवेदन करना है। कर्दम ने कहा, कहो प्रभु क्या कहना है। भगवान ने कहा, प्रभु आपको विवाह करना होगा, आप विवाह कर लो। तो कर्दम जी ने मना कर दिया, नहीं महाराज, विवाह करने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में फंस जाऊंगा और जो 2-4 मालाएं आपके नाम की करता हूं, आपका भजन करता हूं, ये सब छूट जाएगा। भगवान ने कहा कि माया में आप नहीं फंसोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। कहते भगवान के आग्रह करने पर कर्दम ने कहा, ठीक है महाराज, विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा, कहो क्या शर्त है। तो कर्दम ने कहा, महाराज विवाह करूंगा, लेकिन एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है। भगवान ने कहा, ठीक है, एक पुत्र होते ही आप गृहस्थ आश्रम छोड़ देना। और कर्दम ने कहा कि महाराज मेरी दूसरी शर्त है कि मेरे घर आपको पुत्र बनकर आना पड़ेगा। कर्दम ने कहा, भगवान ने कहा, ठीक है, हम आपके घर पुत्र बनकर के आएंगे। कहते हैं भगवान ने स्वीकृति दे दी, वचन दिया, तो कर्दम जी ने महाराज विवाह किया। कहते स्वयंभू मनु अपनी मंझली पुत्री महारानी देवहूति को ले जा करके और महाराज कर्दम से गंधर्व विधि से विवाह किया। बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते जब महाराज कर्दम जी देवहूति को लेकर के अपने आश्रम में गए तो कहते कर्दम जी वहां 1000 वर्ष तक समाधि लगा करके बैठ गए, समाधि में लीन हो गए, भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। कहते माता देवहूति इनकी निष्काम भाव से सेवा करती है, बहुत निष्ठा से इनकी सेवा करती। कहते 1000 के वर्ष के बाद
जब महाराज करदम की समाधि टूटी तो देखते क्या है, देवहूति माता सामने बैठी है। करदम ने पूछा कि देवी आपका परिचय, आप कौन हो? तो देवहूति माँ कहती है कि प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी, इतने साल पहले आपका और मेरा विवाह हुआ था। करदम को ध्यान आ गया, ओ मेरी धर्म पत्नी हो। करदम ने जब इस स्थिति को देखा महारानी देवहूति को, तो कहते करदम के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। वाह देवी, मान प्राप्त करने की योग्य हो आप। कहते करदम की धर्म पत्नी महारानी देवहूति ने इतनी निष्ठा से सेवा की कि बाल पक गए, गालों पर झुर्रियां पड़ गई, बल्कि वृद्धा हो गई। इतनी निष्ठा से सेवा करते करते एक बैठी रही। करदम ने कहा कि देवी आप मान प्राप्त करने की योग्य हो, बोलो क्या चाहिए? तो देवहूति माँ कहती हैं कि प्रभु आप जैसा तेजस्वी पति जिसको मिला हो वो भारत की नारी और क्या चाहेगी। कहते करदम को ध्यान आया, मैंने प्रभु को वचन दिया था कि मैं गृहस्थ जीवन बिताऊंगा। कहते करदम जी महाराज महारानी देवहूति को लेकर के गए और अपने कमंडल से थोड़ा जल उठाया और जल लेकर के हाथ में अभिमंत्रित करके उस जल को जमीन पर छोड़ दिया। कहते एक बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण हो गया। महारानी देवहूति और महाराज करदम उस सरोवर में जब प्रवेश किया और जैसे ही डुबकी लगाई, कहते महाराज करदम 18 वर्ष के और महारानी देवहूति 16 वर्ष की। बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज इतना देखते देखते इतना परिवर्तन। कहते फिर जब डुबकी लगाई तो अनेकों दास दासियां प्रकट हो गई और महाराज देवहूति और करदम की रोगन बादाम रोगन लगा लगा करके इनकी मालिश की, को स्नान कराया। और स्नान करने के बाद जब महाराज करदम जल से बाहर निकले तो सोचने लगे गृहस्थ जीवन बिताना है तो कुछ साधन भी होना चाहिए आने जाने के लिए। तो कहते महाराज करदम ने अपने मंत्र की संकल्प शक्ति से एक सुंदर विमान का निर्माण किया। सुंदर विमान। कहते उस विमान में बैठ करके जब करदम आने जाने लगे, कहते कालांतर में समय बीतता गया। करदम के वहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम ने कहा देवी आपने देखा परिवार का सुख। कहते करदम ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल को उठा करके कहने लगे कि देवी अब हम वन को जाएंगे। तो महारानी देवहूति करदम से कहती हैं कि प्रभु ये तो कन्या है, इन सबका विवाह हो जाएगा, सब अपने अपने घर को चली जाएंगी, फिर मेरा अवलंबन क्या रहेगा, मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगी। करदम को याद आ गया, नहीं गए। और अब की करदम जी के वहां भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। अब की 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की। कहते महाराज करदम ने कहा कि देवी स्वयं प्रभु आए हैं, आप इनका लालन पालन करो। कहते कि महाराज ब्रह्मा जी को जब पता चला, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि करदम के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए और महाराज करदम से कहने लगे कि करदम आपसे कुछ निवेदन करना था। करदम ने कहा कहो क्या कहना है। बोले आपके घर 9 बेटी और मेरे घर 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बनेगा, ना आपको कहीं भटकना और न मेरे को कहीं भटकना। अगर आपका आदेश हो तो मैं अपने 9 पुत्रों का विवाह आपकी पुत्रियों से कर दे। करदम ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। कहते करदम ने अपने 9 पुत्रों का विवाह किया। करदम की बड़ी बेटी महारानी मरीचि का विवाह, कला का विवाह मरीचि से हुआ और अनसुईया का विवाह
अत्रि मुनि से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु मुनि से हुआ और शांति का विवाह श्रवण से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ और हरिर्भु का विवाह पुलस्त मुनि से हुआ। और महाराज अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि से हुआ। 9 पुत्रियों का विवाह करके कर्दम ने विदा लिया और कहने लगे कि भगवान का प्राकट्य हुआ है घर में, आप इनका लालन पालन करो और मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा। कर्दम ने अपना कमंडल उठाया और सीधे वन को चले गए। बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते देवहूति की 9 कन्याओं में जो अनसुईया नाम की बेटी थी, इनके घर कोई पुत्र नहीं हुआ। कहते तो कर्दम अत्रि मुनि ने बहुत तप किया, उस तप से तीनों देव प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कर्दम ने कहा कि प्रभु हमने तो एक को बुलाया था और आप 3 के सामने खड़े। तो भगवान ने अत्रि से कहा, भो अत्रि हम नत्री, हम देखने में 3 हैं परंतु 3 हैं नहीं, हम एक ही हैं, हमको एक ही समझिए। भगवान ने कहा बोलो अत्रि क्या चाहिए। अत्रि ने कहा कि प्रभु हम तो एक पुत्र की कामना करते हैं, बस एक पुत्र हो जाए। तो कहते जो 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे, तीनों देवों ने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया कि जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर 3 पुत्र होंगे। कहते फलस्वरूप तीनों पुत्र बनकर के आ गए। ब्रह्मा जी के अंश से अनसुईया के गर्भ से किसका जन्म हुआ? चंद्रमा का। चंद्रमा को तुझ कहते हैं और ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तुझ। तुझ ब्राह्मण को होता है। क्यों? क्योंकि इनका 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण एक बार मातृगर्भ से जन्म लेता है और एक बार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उस संस्कारों से उसका जन्म होता है। इसीलिए ब्राह्मण को कहते हैं दुज। जिसका 2 बार जन्म हुआ हो उसको दुज कहते हैं। चंद्रमा आप सुनेंगे कथा आगे। चंद्रमा एक बार अनसुईया माँ के गर्भ से जन्म लिया और एक बार कहाँ से इसका प्राकट्य हुआ? समुद्र मंथन से। तो चंद्रमा का जन्म 2 बार हुआ। भगवान शिव के अंश से महाराज दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ और भगवान नारायण के अंश से महाराज दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बोलिए दत्त भगवान की। वही दत्तात्रेय महाराज जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु ये शिक्षा गुरु थे, इनसे शिक्षा मिली, इन्होंने अपने उनको गुरुओं की लिस्ट में शामिल कर लिया। एक बार दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि मैंने एक कन्या को आकाश को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। 24 गुरु अपने जीवन में बनाए। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं मैंने एक कन्या को गुरु बनाया। तो यदु महाराज पूछते हैं कि महाराज कन्या से वो आपने गुरु बना करके क्या सीखा? तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि सुनिए राजन, हम एक बार रास्ते से कहीं भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो हमने देखा कि किसी लड़की वाले को कोई लड़के वाले देखने के लिए आए। अब बेचारा लड़की वाला गरीब था, किसान की बेटी थी। लड़के वाले देखने के लिए जब उस कन्या को गए तो उस कन्या ने को सामने बिठाया गया। लड़कों वालों ने देखा, दादी ने बहुत पास किया, ठीक है बहू हमारे घर के लायक है, ठीक है, लेकिन आज हम अपने बहू के हाथ का बना हुआ भोजन करके जाएंगे। तो कहते दत्तात्रेय महाराज मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। कहते वह कन्या भोजन बनाने के लिए जब गई, देखती क्या है घर में एक दाना चावल भी नहीं है। अब उसने कल मैंने आपसे कहा था कि माँ बाप का जितना ख्याल बेटी रखती है, बेटे से तो बहुत पीछे छूट जाते। तो कहते हैं कि जब उस कन्या ने देखा कि घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, पुराने समय की बात, तब कोई पालेसर चक्की तो रहा धनकुटा महंगारो और कूटो। तो कहते हैं उस कन्या ने धान को उठाया और धनकुटा में रख दिया, ऊपर से मुसुल उठाया
और जब उठने लगी तो कहते दादी ने जो उसके हाथ में सौभाग्य की चूड़ियां डाल रखी थी, 9 को 12 चूड़ियां, और जब ऐसे मूसल चलाया मूसल तो कहते चूड़ियां बजना प्रारंभ। तो उस कन्या ने सोचा कि यदि मैं धान कूटूंगा और ये चूड़ियां बजेंगी तो सामने घर में मेहमान बैठे हैं, लोग कहेंगे कि घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, लोग मेरे पिता की बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे। तो उसने क्या किया, उस कन्या ने 6 चूड़ियां बाहर निकाल के रख दी। फिर जैसे ही मूसल चलाया तो 6 चूड़ियां बजी। तो उसने सोचा अब क्या करें, तो कहते उसने 3 चूड़ियां और निकाल दी, और जब फिर मूसल चलाया तो 3 चूड़ियां भी बजे। तो उसने सोचा कि सौभाग्य की निशानी है, सौभाग्य की चूड़ियां हैं, सब तो नहीं निकालूंगी। तो कहते उसने 2 चूड़ियां निकालकर बाहर रख दी और धान को कूट करके उसे चावल निकाल करके और मेहमानों को भोजन कराया। तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं इस कथा से हमको ये शिक्षा मिली कि संत को कभी झुंड में नहीं रहना चाहिए। और जब संत झुंड में आ रही है तो भजन तो ही नहीं पाई। हाँ, तो जैसे चूड़ी बजती ना है ऐसे भी कला हुई, तो संत को अकेला रहना चाहिए। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से सीखा क्या, कहते सूर्य जब सुबह निकलता है तो आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश मंदिर के अंदर जा रहा है, जहाँ भगवान रखे हैं वहां भी सूर्य का प्रकाश जाता है, और सूर्य का प्रकाश एक मरा हुआ अगर मुर्दा पड़ा है तो उस पर भी जाता है। सूर्य का प्रकाश सुबह फूल खिलता है तो उस फूल पर भी जाता है, और सूर्य का प्रकाश मंदिर के शिखर की चोटी के ऊपर भी जाता है। लेकिन कभी सूर्य के प्रकाश ने ये कहा नहीं मैं प्रकाश मंदिर को ही दूंगा, उसको ही दूंगा। सूर्य का तो मतलब है प्रकाश देना, लेकिन सूर्य कभी ये नहीं चाहता कि मुझसे कुछ मंदिर से मुझे कुछ दक्षिणा मिले, इनसे कुछ मुझे लाभ हो। ऐसे ही संत को चाहिए कि संत अपनी वाणी के द्वारा संसार के हित का कल्याण करे, लेकिन संसार से कभी ये ना चाहे कि मुझे कुछ मिले। बोलिए गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।